नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। डिवाइन मैसेज फ्रॉम माँ काली। मुझे 2-3 दिन से चैनल हो रहा था कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी है, क्योंकि शायद आपके लिए, इनफैक्ट हम सभी के लिए कोई मैसेज है जो माँ काली हमें देना चाहती हैं। बट फॉर सम रीज़न्स मैं 1-2 दिन से कर नहीं पाई। बट आज मुझे स्पेसिफ़िकली जैसे चैनल हुआ कि मुझे इसी टॉपिक पे रीडिंग करनी है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ। देखेंगे इस रीडिंग में कि माँ काली क्या मैसेज हमें चैनल करना चाह रही हैं, और किस तरीके से वो चाह रही हैं, या क्या गाइडेंस है, या क्या मैसेज है हमारे लिए। मुझे समहाउ जो एनर्जी पिक हो रही है, बिना मैंने कोई कार्ड्स वगैरह नहीं देखे हैं, मैंने निकाले भी नहीं हैं, मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये हो रही है कि माँ काली तभी आती हैं जब असुरों का संहार करना होता है। माँ का शीतल रूप भी है और एक रौद्र रूप भी है। तो माँ काली को रौद्र रूप के लिए स्पेशली जाना जाता है और उनकी आराधना करी जाती है। काफ़ी सारे तंत्र वगैरह भी इसमें यूज़ किए जाते हैं माँ काली को प्रसन्न करने के लिए। और मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि किसी तरीके का कोई डेवस्टेशन या किसी तरीके का कुछ ऐसा हम सबकी लाइफ में होने जा रहा है, डेफिनेटली हमारे बेटरमेंट के लिए, जो हमें किसी मुसीबत से बाहर निकाल देगा। बट हम जानते नहीं हैं कि वो मुसीबत क्या है, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि एक्चुअली में वो मुसीबत है हमारे लिए या हमारे लिए बहुत अच्छा है। बट क्योंकि डिवाइन एनर्जीज़ को पता है, तो वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हमारे लिए काम कर रही हैं किसी न किसी रूप में। तो वो जो डिस्ट्रक्शन होगा वो हमारे बेटरमेंट के लिए होगा। किसी तरीके का एक ऐसा डिस्ट्रक्शन जो हमें स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। ये मैं सिर्फ चैनल कर रही हूँ। अभी तो मैंने मेडिटेशन भी, मतलब वो तो मैं कर कर ही बैठती हूँ। अभी जो मुझे चैनल हुआ है एकदम से, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए। आपको जिस इमेज, माँ काली की जिस इमेज के साथ या जिस स्वरूप के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, आप उस इमेज को सिलेक्ट करें। कन्फ्यूजन हो तो दोनों को देख लें, हो सकता है उसमें भी कोई मैसेज हो आपके लिए। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग की ज़रूरत है। और वही क्लेंजिंग करने के लिए, जैसे माँ काली आप सबके जीवन में किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ों को क्लेंस करके रिमूव करेंगी जो आपके लिए आने वाला समय में टॉक्सिक हो सकती हैं। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। सो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, एंड लेट्स चैनल एंड लेट्स मेडिटेट एंड लेट्स प्रे इन द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन कि हमें जो भी मैसेजेस रिसीव हों, वो डिवाइन हमें चैनल करें, और हमारे जीवन में हम दिन प्रतिदिन ईश्वर से जुड़े रहें, और हर समय हमें उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father,
Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil forever and ever. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, सो आई होप आपने सेलेक्ट कर ली होगी अपनी पाइल। हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। ये काली और रैकल है। सबसे पहले हम इसी में से कार्ड्स निकालेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करी है। माँ काली की तरफ से डिवाइन मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। थैंक यू। आपके लिए कार्ड आया है कमला देवी। ओके, मैं पहले इसी कार्ड को अंडरस्टैंड करके फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम इसी को आपको दिखा देती हूँ। मैं ये कार्ड है आपके लिए। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की एनर्जी फील हो रही है, स्पेशली विष्णु भगवान की। और जैसे ये भी चैनल हो रहा है कि जैसे कोई जना योग या साधना करता है तो उसमें अलग अलग मुद्राएं होती हैं। हम योग करते हैं तो जैसे कोई मुद्रा वगैरह बना के, या चक्रा हीलिंग भी करते हैं तो उसमें भी मुद्राएं होती हैं। तो जैसे यहाँ पर अलग अलग मुद्राओं के साथ साधना करना। मुद्रा का मतलब होता है जैसे इस तरह से मुद्रा बना ली, या डिफरेंट तरीके होते हैं। वो तो आप गूगल पे देख सकते हैं, या आपके पास कोई किताब हो, या अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो तो योग के जो तरीके होते हैं, जिस तरह से जैसे हम एक्सेप्टेंस के मोड में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये वाली मुद्रा बनाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मुद्राओं के साथ काम करना भी मुझे यहाँ पर, या फिर हम ऐसी वाली मुद्रा भी बनाते हैं इस तरह से क्लोज्ड, मतलब अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो यहाँ पर मुझे मुद्राओं के साथ काम करना जैसे आपके लिए चैनल हो रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जो भी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, पहली बात तो ये लव रीडिंग नहीं है। तो जो भी लवर्स हैं, अगर आप ना देखना चाहें इस वीडियो को तो ना देखें। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं, या स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि आप छोटी छोटी मुद्राओं के साथ काम करना शुरू करिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी अगर आप कोई मुद्रा साथ में जोड़ देंगे, ठीक है, और उसके साथ फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा,
क्योंकि आपका अटेंशन जो है वो फोकस्ड हो जाएगा। यहाँ पर मुझे अटेंशन, फोकस्ड अटेंशन नज़र आ रही है, एकाग्रचित एनर्जी नज़र आ रही है। ये आपके लिए पहला मैसेज मुझे चैनल हो रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ये चैनल हो रही है कि चाहे आपका कोई भी स्टेटस हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, अगर आप एक फ़ीमेल हैं और अगर आप एक मेल हैं, तो आपके लिए सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो मेल हैं वो भी किसी न किसी तरीके से श्रृंगार कर सकते हैं। नहीं, श्रृंगार से मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लिपस्टिक और पाउडर लगाना है, उसको श्रृंगार नहीं कहते हैं। एक अच्छे तरीके से रोज़ मतलब तैयार होके, चाहे आपको कहीं जाना नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका काम वर्क फ्रॉम होम है, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप घर में ही रहते हैं, तो भी आप नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर फिर पढ़ने बैठिए एक प्रॉपर रूटीन के साथ। तो ये चीज़ मुझे आप लड़कों के लिए चैनल हो रही है, और लड़कियों के लिए मुझे श्रृंगार चैनल हो रहा है कि आप, चाहे आपका कोई भी स्टेटस हो, चाहे आप सिंगल हों, चाहे आप मिंगल हों, चाहे आप मैरिड हों, चाहे आप डिवोर्स्ड हों, चाहे आप विडो हों, विडोअर हों, जो भी हों, पर आप किसी न किसी तरह अच्छे कपड़े पहनिए, सुंदर दिखने की कोशिश करिए, अपने अपने लुक्स या अपने लिए श्रृंगार ज़रूर करिए, जिससे कि देवी माँ मुझे यहाँ पर प्रसन्न होती हुई नज़र आ रही हैं। श्रृंगार की एनर्जी आ रही है। जो भी आप श्रृंगार कर सकें घर में, वो आप ज़रूर करें। और अगर जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, जैसे जो भी हो, जो भी आपके पीर पैगंबर हो सकते हैं, कोई जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी इष्ट या आपके जो भगवान हैं या कुल देवी देवता हैं, जो भी आपके हैं, तो जैसे मैं मालिक को मानती हूँ, तो आप जिसको मानते हैं उनकी आराधना निरंतर और बेनागा करिए, और उनका साथ कभी मत छोड़िए। उनका हाथ इतना कस के पकड़ लीजिए कि वो छूट ना पाए आपसे। ये मैसेज मुझे चैनल हो रहा है। एक बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर से आप गुज़र रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टर्मोइल्स देखने पड़ रहे हैं। ये जो पीरियड चल रहा है आपका, ये फुल ऑफ टर्मोइल है, मतलब जैसे इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड फॉर यू, जिसमें आपको बहुत सारे टर्मोइल्स देखने पड़ रहे हैं। मगर ये टाइम आपका टेस्टिंग टाइम भी है, तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल फोकस्ड अटेंशन के साथ ईश्वर की स्तुति में लग जाना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज आपके लिए मुझे चैनल हो रहा है। और हो सके तो जिनकी भी आप स्तुति करते हैं डेली, उनके चरणों में, जैसे यहाँ पर भगवान रखे हैं, मतलब कोई स्वरूप रखा है, कोई मूर्ति रखी है, जो भी आपने रखा है, उनके सामने कोई भी फूल भेंट ज़रूर करिए, कोई फ्लावर ज़रूर भेंट करिए। अगर आप एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान बहुत अच्छा बनेगा। ये भी मुझे चैनल हो रहा है। ओके, लेट्स सी मोर। मैं यहाँ रखूँगी तो आपको नहीं दिखेगा ना, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ से कार्ड निकाल लेते हैं। व्हाट एल्स, वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। माँ त्रिपुरा सुंदरी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ या हैप्पी रिलेशनशिप।
अगर आपकी रिलेशनशिप है तो वो ग्रो करती हुई नज़र आ रही है, और जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी लाइफ में हैप्पी मैरिज आ रही है, लाइफ पार्टनर आ रहा है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी और आप सही पार्टनर का चुनाव कर पाएंगे। ये मैसेज मैं सिंगल्स के लिए दे रही हूँ। सही पार्टनर का चुनाव आप कर पाएंगे। गुलाबी रंग या गुलाब के फूल आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे अगर आप माँ के चरणों में चढ़ाएंगे तो। ये मैसेज ज़रूर मुझे मिल रहा है। ब्यूटीफुल। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। माँ काली की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है फॉर पाइल नंबर 1? थैंक यू। ओके, द जज। ओके, जज जो होता है उसका काम होता है जस्टिस देना। उसका काम होता है सही और गलत को पहचानना और निरपक्ष होकर, मतलब किसी का पक्ष ना लेते हुए निरपक्ष होकर जजमेंट देना। क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। हमेशा हमने जस्टिस के कार्ड में देखा हो, या अगर हमने कई कोर्ट कचहरी वगैरह में देखा हो, तो वहाँ पर जो वो लगी होती है आइडल सिंबल जो होता है, उसमें पट्टी बंधी होती है ताकि उसको नज़र नहीं आ रहा है और वो निरपक्ष होकर जजमेंट दे रहा है या दे रही है। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी फील हो रही है आपके लिए, वो यही फील हो रही है जो मैंने आपको कहा था कि कर्मा जो है, जस्टिस इज़ डेफिनेटली रिलेटेड विद शनि महाराज। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद माँ काली, क्योंकि असुरों का सहार, असुर जो हैं वो नेगेटिव एनर्जी हैं और बाकी जो हैं वो पॉजिटिव एनर्जी के डिवाइन सोल्स हैं, मतलब सोल्स हैं। तो यहाँ पर अगर आपने सही कर्म किए होंगे तो जस्टिस आपकी फेवर में जाएगा, आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिवॉर्ड आने वाला है। अगर आपने इनजस्टिस करी है किसी के साथ, या आपने कोई इनजस्ट बिहेवियर किया है किसी के भी साथ, जो जाने अनजाने कैसे भी किया हो, तो जजमेंट आपकी फेवर में नहीं आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज चैनल हो रहा है। उसी के हिसाब से आपको कर्मा मिलने वाला है। और किसी तरीके का टर्मोइल आपकी सिचुएशन में, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि क्रिएट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और वो रिवॉर्डिंग उन लोगों के लिए रहेगा जिनके लिए जस्टिस पॉजिटिव होगा। उनकी लाइफ में ये टर्मोइल जो है उनकी लाइफ से टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकाल देगा। और जिनके लिए जो असुर हैं, जिन्होंने किसी तरीके का कुछ गलत किया है, उनके लिए वो टर्मोइल जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और वो उसी टर्मोइल में फंसे रहेंगे। और बाकी लोग जो हैं वो मूव ऑन कर जाएंगे फ्रॉम दिस टर्मोइल। उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए माँ काली की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है? थैंक यू। द टेम्पल पाथ, द वर्ल्ड,
आपके लिए चीज़ें मुझे प्रगति की ओर जाती हुई नज़र आ रही हैं। असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। यू आर मूविंग टूवर्ड्स क्लोजर। आपकी लाइफ में क्लोजर आता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल टाइड अप। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। ओके, यहाँ से देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, माँ काली की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है? फॉर पाइल नंबर 1, ओके। मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको अभी। ओके, आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे टेबल होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 की टेबल है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो आपको 10 20 30 या 10 20 या 7 14 इस टाइप के नंबर्स दिखेंगे। 11 22, 11 33, 11 44 या 12 24 इस टाइप के नंबर्स दिखेंगे आपको। ओके, फॉर पाइल नंबर 1, माँ काली की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है? गॉसिप। एनी अदर कार्ड? ओके, माँ काली की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है फॉर पाइल नंबर 1? The butterfly and the snowdrop. Okay. माँ काली की तरफ से डिवाइन मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, वाइल्ड फ्लावर्स एंड कैट। एनी अदर कार्ड? ओके, माँ काली की तरफ से डिवाइन मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। व्यू फ्रॉम अबव। ओके,
दिख नहीं रहा शायद, मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ, फिर आपको दिखेगा। अभी दिख जाएगा आपको। For pile number 1, divine message from माँ काली। Starfish spirit. Okay. Divine message from माँ काली for pile number 1. Okay. Just give me a moment. शुरू करते हैं। तो माँ काली का क्या संदेश है आपके लिए? आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी, यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ एक्सप्लेन करना। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, मुझे चैनल हो रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़ोरों से चल रही है, बहुत, जिसे कहते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया भी था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किसी तरीके का टर्मोइल आपकी लाइफ में चल रहा होगा, आप ऑलरेडी फेस कर रहे होंगे। और वो टर्मोइल जो है, मतलब आपको इतना पीड़ा देगा, इतनी तकलीफ़ देगा कि आप बिल्कुल स्टक फील करेंगे, घुटन महसूस करेंगे। हो सकता है कि कई बार आपको ऐसा भी लगे कि मुझे जीना नहीं है, मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूं, या मैं मेरे से अब नहीं हो रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैं वॉटेवर, मतलब इस टाइप की भी क्रिटिकल सिचुएशन आपने फेस करी होगी, या मेरे को लग रहा है कर चुके हैं आप ऐसी सिचुएशन फेस। बट इससे आपको बाहर निकाला जा रहा है, यहाँ पे आपको बाहर निकाला जा रहा है इस सिचुएशन से। और यहाँ पर टेलीकाइनेसिस आया है। मैंने आपको एक दिन पता नहीं कौन से वीडियो में बताया भी था कि एक तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए क्लैरिटी आ रही है, इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक पावरफुल स्टैंड। आपके लिए ग्रोथ नज़र आ रही है विद द सन कार्ड। मैस्कुलिन एनर्जी, स्टैंड लेने का मतलब ही ये है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो अभी तक सोई पड़ी थी, या आपने उनका कभी इस्तेमाल नहीं किया था, या आपको अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं पता था, जिसकी वजह से आप अभी तक स्टक फील कर रहे थे। बट नाउ यू विल शाइन लाइक द सन, द ब्राइट सन, जो पूरे सोलर सिस्टम, पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी दे रहा है। तो उसकी तरीके से आप मुझे शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक इंस्पिरेशन बनते हुए नज़र आ रहे हैं दूसरों के लिए। फोकस्ड, ये मैंने पहले भी बोल दिया था, फोकस्ड एंड डिटरमाइंड एंड क्लैरिटी ऑफ कोर्स एंड ग्रोथ, ये मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। और जो भी लोग गॉसिप कर रहे थे आपके लिए, क्योंकि दुनिया का काम है गॉसिप करना, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, हो सकता है कुछ टाइम और चले, उसके बाद में यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। आप इस टर्मोइल की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे एंड यू विल मूव इनटू द you will move out of this situation into the next chapter.
जिसमें आप बहुत अच्छे से अपने लिए कुछ स्टेबल क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को मत देखिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये आपके लिए आपका पंच लाइन होनी चाहिए, जिसको आप दीवार पे भी चिपका सकते हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर। या फिर आई एम ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। या आप अफर्म करना स्टार्ट कर दीजिए डेली में, डेली आप बोलना शुरू कर दीजिए आई एम ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, आई एम ओपन टू लव एंड रोमांस, आई एम ओपन टू रिसीव लव एंड कंपैशन फ्रॉम माई पार्टनर। जो भी आप अफर्म करना चाहते हैं, मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो यहाँ पर स्टारफिश की जो स्पिरिट आई है वो आपके लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रही है। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको होप नहीं खोनी है, क्योंकि ये जो ब्लू बटरफ्लाई है, एक तो आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ब्लू कलर पहनने का मन करे, या ब्लू कलर आपको बहुत अट्रैक्ट करे। और ये वाला जो ब्लू है ये आपको बहुत अट्रैक्ट करे, या फिर आप चीज़ें भी ख़रीदें तो ब्लू ख़रीदें, या फिर आप ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या लेंगे आप कोई भी चीज़ आप लेंगे ना तो ब्लू से रिलेटेड होगी वो। ब्लू एंड पर्पल, ब्लू एंड पर्पल, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। और आपके लिए आया है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करके लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू। और यहाँ पर जो कैट आई है, कैट जो है उसको इंट्यूशन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर बार बार वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी जा रही है आपकी, जिससे कि आप आने वाले समय में अपने लिए सही चीज़ का चुनाव कर सकें। आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन्हेंस करी जा रही है, इसका मतलब ये है। और जो वाइल्ड फ्लावर्स आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में लव, रोमांस एंड अचीवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। सो दिस इज़ व्हाट योर, ये माँ काली की तरफ से मैसेज है। मैं मुझे वैसे एनर्जी तो नहीं आ रही है, बट स्टिल मैं कार्ड निकाल रही हूँ। मैं सिर्फ 3 कार्ड निकालूँगी, जस्ट टू सी कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। बाकी तो मैंने सब बता ही दिया आपको। डिवाइन प्लीज़ बताएं फाइल नंबर 1 के लिए माँ काली की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है। थैंक यू। पहला कार्ड है हैंग वुमन। मैंने अभी आपको बताया था ये वही सेम कार्ड है, और मैंने कहा था अभी आपको कि स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ये सेम वो चीज़ है। टेम्परेंस, आपकी लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। आपके लिए हीलिंग भी आ रही है। एंड मुझे यहाँ पर, क्योंकि रेड कलर है, रेड इज़ अ कलर ऑफ लव एंड रोमांस, तो मुझे बहुत ज़्यादा लव एंड रोमांस की भी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक विल फेवर यू, लक आपको फेवर करेगा। सो ये डिवाइन मैसेज है माँ काली की तरफ से फॉर पाइल नंबर 1 गाइडेंस। प्रोटेक्ट वॉट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई पौधा हो जो आप ख़रीद के लाए हों अपने घर में। अगेन ब्लू कलर, यहाँ भी ब्लू कलर है, तो ब्लू बहुत ज़्यादा आया है आपकी रीडिंग में। तो ये कलर आपके लिए बहुत सूटेबल भी रहेगा और आपको पसंद भी आएगा आने वाले समय में। हो सकता है आपको पसंद भी आता हो। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 12/21 से।
12:21 से भी कर सकते हैं या फिर 11:22 से भी कर सकते हैं इस रीडिंग को क्लेम। जो भी आपने अपने घर में लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो कान की बाली हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी टेक केयर करना, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसमें भी एनर्जी है, तो उसको टेक केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सो ये मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगा और आपको पसंद आएगा। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि माँ काली की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए क्या डिवाइन मैसेज है। सबसे पहले काली ओरेकल से देखेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2। माँ काली की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है फॉर पाइल नंबर 2। ओके, माँ धूमावती। ओके, पहले मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। पहले हम इसी कार्ड को स्टडी करते हैं, उसके बाद मैं आगे चलूँगी। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है क्लेंजिंग की, जैसे कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, वो कंप्लीटली रिमूव किए जा रहे हैं माँ काली की तरफ से। जो आपको आपका परसेप्शन ही चेंज कर देंगे, आपके सोचने समझने का या लाइफ की सिचुएशन को हैंडल करने का, आपके थॉट प्रोसेस, ये सारी चीज़ों में 180 डिग्री का पैराडिम शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा और आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे लिए रिसेप्टर्स का काम करते हैं, और इनफैक्ट थ्रोट चक्रा, तो ये जो ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग नज़र आ रही है आपके लिए, जिसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है विद दिस हायर रेल्म वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत इजीली मैसेजेस को चैनल भी कर पाएंगे और अच्छे से आपकी मेडिटेशन या ध्यान या जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वो कर पाएंगे। क्लेंजिंग, कट ऑफ जैसे कहते हैं ना, क्लियर, बर्नआउट की एनर्जी, जैसे कोई चीज़, जैसे हम कचरा जला देते हैं ना, धुआं, मतलब कचरा को जला दो, उसको बर्न कर दो, नेगेटिव एनर्जी को बर्न कर दो, तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके बर्न कर दिया जाएगा, जिससे कि वो ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसने आपके दिल दिमाग पे एक अजीब सा जिसे कहते हैं ना ब्लॉकेज क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट एंड यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द हायर रेल्म, तो वो क्लियर हो रहा है ब्लॉकेज, और अपर चक्रास पे आपके काम हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पर और मैसेज है आपके लिए, अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ों में टर्मोइल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ से क्लेंजिंग हो रही है। ठीक है, तो जब तक ये क्लेंजिंग का प्रोसेस चलेगा तो आपकी लाइफ में उठा पटक बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंगर हो सकता है,
इरिटेशन हो सकता है, अजीब सा आपको फील होगा कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, मैं चाह क्या रही हूँ या चाह और हो क्या रहा है। बट दिस इज़ क्लेंजिंग, ये आपकी क्लेंजिंग हो रही है। तो इसको एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्टेंस के साथ गो विद द फ्लो। आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, किसी तरीके का ब्लॉकेज मत क्रिएट कर दीजिएगा, वरना आप इसी टर्मोइल में घूमते रहेंगे। किसी भी तरीके के डार्क कलर के क्लोथ्स मत पहनिएगा। हो सके तो अगर आप धूप बत्ती जलाते हैं, मंदिर है आपका, उसमें धूप बत्ती वगैरह आप करते हैं, तो जो धूप के बाद में जो उसकी धूप बत्ती की जो जब जल जाती है तो उसकी जो राख होती है उसको एक उसमें दीपक में कलेक्ट कर लीजिएगा, उससे टीका रोज़ करना शुरू करिए। ये आपके लिए मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। और श्रृंगार, चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि माँ काली को श्रृंगार पसंद है। तो चाहे आप मेल हैं तो मेल के लिए आप चाहे ऑफिस जाते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, घर में रहते हो, वर्क फ्रॉम होम हो, जो भी है, प्रॉपरली नीट एंड क्लीन नहा धो के तमीज़ से तैयार होके फिर अपना काम में लगिए। सिमिलरली जो फीमेल्स हैं वो भी प्रॉपरली तैयार हो, नहा धो के तैयार होके उसके बाद जो भी श्रृंगार वो करती हैं नॉर्मल, वो श्रृंगार करके फिर मतलब आप अपना काम करें। तो माँ काली इससे काफ़ी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। डार्क कलर के कपड़े मत पहनिएगा, ये आपके लिए मुझे चैनल हो रहा है। यहाँ पर मुझे जैसे किसी की, बहुत सारे लोगों की पाइल नंबर 2 में बुद्धि जो है भ्रमित हो रखी है, जैसे राहु ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर रखा है। मुझे ये एनर्जी चैनल हो रही है। तो उसको भी क्लेंस किया जा रहा है और उस एनर्जी को रिमूव किया जा रहा है। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। जितना हो सके शेड्स ऑफ वाइट, ब्लू, लाइट कलर्स के शेड, पेस्टल शेड्स पहनिए। ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तो दिखेगा नहीं, मैं यहीं रख देती हूँ, अभी तो दिख रहा है ना। ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। माँ काली की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है फॉर पाइल नंबर 2? थैंक यू। थैंक यू। आपके लिए तो स्वयं नटराज आए हैं। बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है, अद्भुत, अलौकिक, अमेजिंग। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। मुझे यहाँ पर जैसे ईश्वर जब बहुत खुश होते हैं ना तब वो नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर शिव जी जब बहुत प्रसन्न हुए थे तो उन्होंने नृत्य किया था। तो वो उसकी यहाँ पर मुझे चैनलिंग हो रही है, जैसे वो आपसे बहुत, आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उससे वो बहुत प्रसन्न हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे डिवाइन गॉड्स एंड गॉडेसेस और एंजल्स नज़र आ रहे हैं जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। इनफैक्ट नाग देवता जो हैं, नाग देवता की भी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जारी रखिएगा। आपके लिए मुझे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, आपकी साइकिक इंट्यूशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करी जा रही है, बहुत ज़्यादा उस पर वर्क किया जा रहा है। जो अपर चक्रास होते हैं ना, उस पर बहुत वर्किंग चल रही है। तो ईश्वर का साथ दीजिए और उसको एक्सेप्टेंस में लाइए और रोज़ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं,
यहाँ पर मुझे मुद्रा की भी एनर्जी आ रही है। पाइल नंबर 1 में भी आई थी, इसमें भी थोड़ी बहुत आ रही है। अगर इसमें इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, बट मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग्स की बहुत एनर्जी आ रही है और आपके अपर चक्रास पे काम हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको हेडेक वगैरह जैसे चक्कर आना या हेडेक या सिर भारी होना, इस टाइप का कुछ फील हो सकता है। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। या कुछ अजीब सा आपको बेचैनी या कुछ मन आपका भटक सकता है, कुछ ऐसा। तो अ, थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशनल म्यूज़िक या इस टाइप का कुछ ज़रूर सुनिए। और ब्लू कलर आप जितना ज़्यादा पहनेंगे तो आपके लिए, या फिर लाइट कलर्स पेस्टल शेड्स आप पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ईश्वर आपसे प्रसन्न है। बार बार मेरे मुंह पे यही आंसर आ रहा है। आपके लिए जैसे नए डोर्स ओपन हो रहे हैं अपॉर्चुनिटी के। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। माँ काली की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है फॉर पाइल नंबर 2। कितना खूबसूरत मैसेज आया है। इस पे कुछ लिखा भी है, पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ। द क्रोन, इस पे कुछ लिखा है, एक मिनट में पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक पेंटिकल है, जो कि जो लेडी होती है ना, लेडी के 3 स्टेजेस होते हैं। तो क्रोन जो है उसकी हाईएस्ट स्टेज होती है। तो जिसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ये सब चीज़ें, क्रोन जो है इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ, जैसे होता है ना चाइल्ड, फिर उसके बाद में वो एडोलेसेंस में आता है, फिर धीरे धीरे वो अडल्टहुड में आता है। तो इसी तरीके से फीमेल्स के लिए भी मदर, मेडन एंड क्रोन इस टाइप से हैं। तो क्रोन इज़ द हाईएस्ट स्टेज। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक ओल्ड सोल हैं। आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं और हर जन्म में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ ऑलरेडी इन्हेंस्ड हैं और उनको तराशा जा रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहती है आपकी, फ्यूचरिस्टिक गोल्स रहते हैं आपके। एंड ये जो हाथ है ये ईश्वर का हाथ है। ईश्वर ने आपको अपने हाथों में रखा हुआ है। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। तो दिस इज़ अमेजिंग। और यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर एक पेंटिकल बना हुआ है या फिर ये कॉइन है इसके हाथ में। तो मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है फॉर पाइल नंबर 2। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। अमेजिंग। व्हाट एल्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए। माँ काली की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है। आपके लिए मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर या माँ काली आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप अकेले नहीं हैं।
आपके लिए नेचर की तरफ से असिस्टेंस मिलेगी आपको। जैसे नेचर जो सृष्टि है उसमें बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जीव जंतु हैं, और भी मतलब प्राणी भी हैं। तो आपको नेचर से असिस्टेंस मिलेगी। नेचर के साथ आप जितना ज़्यादा को क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको डिवाइन सपोर्ट और कंफर्ट मिलेगा। जैसे कि आपने डॉग्स को फीड कराया तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगर आपने जैसे काऊ है उसको फीड कराया, या पशु पक्षियों को फीड कराया दाना या कुछ भी, तो आपका कर्मा बैलेंस होगा और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी उनकी तरफ से। और ये नेचुरल असिस्टेंस जो आ रही है, ये आपकी नेचर से आपको असिस्टेंस, हेल्प मिलेगी। ये एनर्जी है आपके लिए। What else? For pile number 2, divine message from माँ काली। The porcupine and anemone. You need to set boundaries कि आपको हर कोई अप्रोच ना कर सके। आपको एक्चुअली में बाउंड्री सेट करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि हर कोई आपको डिस्टर्ब, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब ना कर सके। आपको जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन में आप चल रहे हैं, उस वाइब्रेशन से आपको कोई डेफर ना कर सके या आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। What else? For pile number 2, divine message from माँ काली। Okay. Voyage of the heart. Love flows through you and to you. लव आपके अंदर भी है, आपके पास भी आ रहा है और आपसे जा भी रहा है। सो यू कैन ऑलवेज गिव एन अफर्मेशन टू योर सेल्फ, आई एम ओपन, आई एम ओपन टू रिसीव लव एंड कंपैशन फ्रॉम द यूनिवर्स। आई एम ओपन टू रिसीव लव एंड कंपैशन फ्रॉम द यूनिवर्स। ये आप रोज़ अफर्मेशन अपने आप को देना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी होने लग जाएंगी। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यहाँ पर आर्क एंजल माइकल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन है। मैंने तो आपको इसी कार्ड में देखकर बता दिया था कि आपके लिए तो ईश्वर ने आपको हाथों में रखा हुआ है, तो इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन तो क्या ही मिलेगा। व्हाट एल्स? For pile number 2, divine message from माँ काली। Tree. Any other card? Okay. Divine message from माँ काली for pile number 2. क्रिएशन। यहाँ से भी क्रिएशन का ही मैसेज है और यहाँ से भी क्रिएशन का मैसेज है। डिवाइन मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 फ्रॉम माँ काली। काउंसिल ऑफ लाइट।
helpers in the subtle realms. अगेन वही एनर्जी पिक हो रही है कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ आर वर्किंग ऑन यू. यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपके ऊपर काम कर रही हैं, आपके अपर चक्रास पर. और पूरे के पूरा जो डिवाइन रेल्म है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हर जना आपको ब्लेसिंग्स सेंड कर रहा है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं. ब्यूटीफुल. Divine message from Ma Kali for pile number 2. Parrot spirit, watch your words. You have to be very careful with your words. आप क्या बोल रहे हैं, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है आपको. Stag spirit, take the lead. आगे बढ़िए. ये मैसेज है आपके लिए. ओके. जस्ट अ मिनट. और ये जो ट्री आई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो ट्री है ये भी पुराना ट्री है, मतलब बहुत ओल्ड ट्री है, इसके सारे पत्ते वत्ते झड़ गए हैं, पर फिर भी ये अभी भी खड़ा हुआ है, ये गिरा नहीं, क्योंकि इसकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं जो इस पेड़ को फर्मली बाइंड कर रही हैं विद द सॉइल, और ये अभी भी ग्राउंडेड है और टिका हुआ है इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, जबकि इसके पास पत्तियाँ वत्तियाँ सब झड़ गई हैं. तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, यहाँ पर भी ओल्ड सोल का है, यहाँ पर भी ओल्ड सोल का है. तो यू आर एन ओल्ड सोल, डेफिनेटली डबल कन्फर्मेशन हो गया है. यू आर एन ओल्ड सोल, और आपको कहा जा रहा है कि यू हैव टू डेवलप डीप कनेक्शन विद मदर अर्थ. जितना ज़्यादा ग्राउंडिंग आप कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा मदर अर्थ के साथ आप मतलब मदर अर्थ के साथ आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, और उतना ही डीप आपकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा फर्म होती चली जाएगी. मतलब आपकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी. यू विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, इन एवरी एंड फाइनेंशियली, इन ऑल द वेज़. तो ये मुझे नज़र आ रहा है. डीप कनेक्शन जो है आपको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, एंड बिल्ड वाइड नेटवर्क थ्रू ग्राउंडिंग. ग्राउंडिंग एक प्रोसीजर होता है, अगर कोई सीखना चाहे तो मैं सिखा दूँगी, बट इट इज़ चार्जेबल ऑफ कोर्स. ठीक है. टैरो से देखते हैं, सॉरी इससे देखते हैं. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, डिवाइन मैसेज फ्रॉम माँ काली. कॉन्ट्रैक्ट. मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है जस्टिस विल बी सर्व्ड. जैसे कोई बहुत समय से जस्टिस की पुकार कर रहा है ईश्वर से, तो ईश्वर अब न्याय देने जा रहे हैं आपकी फेवर में. मतलब जस्टिस विल बी सर्व टू यू. व्हाट एल्स? ओके. कम्युनिटी. मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी सोल ट्राइब के लोगों से मिलने वाले हैं, और उनके साथ आप
आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। इंट्यूशन का कार्ड है, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। ये एनर्जी है। एनी अदर कार्ड? ओके, सो ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। टैरो से हम सिर्फ 3 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कोई मैसेज छूट तो नहीं गया है, क्योंकि मैंने सारे मैसेजेस दे दिए हैं आपको। फिर भी कोई मैसेज छूट गया हो तो आपके अपर चक्रास पे काम हो रहा है। यहाँ पर भी क्रिएशन है और मैंने अभी आपको बताया था, आई थिंक मैंने बताया था, नहीं बताया तो एमेथिस्ट के साथ अगर आप काम करेंगे, एमेथिस्ट क्रिस्टल, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर भी मुझे को क्रिएट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं विद द यूनिवर्स। आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज यू आर अ वेरी प्योर एंड डिवाइन सोल एंड अ वेरी ओल्ड सोल। तो आपको तो ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी। यू जस्ट नीड टू, कहते हैं ना वो, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि उनके पास में क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो उस पर काम चल रहा है आपके। ये एनर्जी है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, डिवाइन मैसेज फ्रॉम माँ काली। थैंक यू। फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है मुझे। आप इंडिपेंडेंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। करिज्मेटिक, स्पिरिचुअल, साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस होना, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, करिज्मा, लविंग, एम्पथेटिक एंड बैलेंस्ड, क्लियर थॉट ऑफ एक्शन। मजीशियन की ऊर्जा क्या होती है? सब कुछ है उसके पास, वो ऑलरेडी मल्टी टैलेंटेड है, उसमें तो ज्ञान देने की क्षमता है। मजीशियन जादू कर सकता है। यू मस्ट बी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए। ये एनर्जी आ रही है। किसी लंबी दूरी की यात्रा या तो आप करने वाले हैं, या फिर जो भी आप काम करते हैं उसमें ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंशन आ रहा है, और आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे तो वो ख़त्म हो रहा है। आपके करियर में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स। मैं लेना 3 ही कार्ड चाहती थी बट 4 आ गए। प्लीज़ क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स। थैंक यू। ओके, स्पिरिचुअल, यू विल, आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे। बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। मतलब दिस पीरियड विल बी, हो सकता है आपके लिए काफ़ी टफ रहे, या हो सकता है आपके लिए काफ़ी इजी भी रहे।
डिपेंड करता है कि आप कितनी ओल्ड सोल हैं और कितना आपने सीखा हुआ है और कितना और आपको सीखना है इस लाइफ बर्थ में। तो उसके हिसाब से आपकी जर्नी रहेगी। बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दूसरों के लिए एक गाइड, एक मेंटोर, एक हीलर का काम करेंगे, एक गाइड का काम करेंगे। यू विल डेफिनेटली बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब ये खाली जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो एक कार्ड और ले लेते हैं। मालिक एक ही दे दीजिए, मुझे दो नहीं चाहिए। थैंक यू। 2 ऑफ कप्स, लव आ रहा है आपकी लाइफ में। आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, और अगर ऑलरेडी है तो उसके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये डिवाइन मैसेज है माँ काली की तरफ से। एंड अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। अपने विश्वास को किसी भी तरीके से डगमगाने मत दीजिएगा। यहाँ पर इसका ये मैसेज है, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। तो आप किसी भी तरीके से, अगर आपको ऐसा लगे ना मेरा विश्वास डगमगा रहा है या मुझे इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ऑलवेज थिंक वन थिंग, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सो लेट थिंग्स मूव एट इट्स ओन पेस। आपको सब कुछ मिलेगा एंड जस्टिस विल बी सर्व्ड। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। Wow, a wonderful surprise is coming. Something entirely new awaits you. तो इससे बेटर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। तो बहुत ही वंडरफुल सरप्राइज़ ईश्वर की तरफ से आपको मिलने जा रहा है इन द नेक्स्ट 27 डेज़। ये मुझे चैनल हुआ एकदम से। इन द नेक्स्ट 27 डेज़ आपको डेफिनेटली कोई सरप्राइज़ ईश्वर की तरफ से मिलने जा रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।